गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आंसर की आ चुकी है और आप सभी स्टूडेंट्स को वेट है इसके रिजल्ट का, प्लस इसमें जो क्वेश्चन रॉन्ग है उनके खिलाफ ऑब्जेक्शन रेज करने का। तो आप सभी के मन में तो ये आ रहा होगा कि आंसर की देखने के बाद मार्क्स कितने बन रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स कितने बढ़ेंगे और फिर फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी और अभी फिजिकल के लिए कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो स्टूडेंट, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो चलिए मैं आपको पूरा डिफाइन करूंगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके जाएं। स्टेप बाय स्टेप बातें करते रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो एक चीज़ सॉरी कि नया साल है, नए साल की सभी को हार्दिक बधाइयाँ। और यूट्यूब पर कुछ चैनल हैं या फिर आपके वेल विशर्स या कुछ लोग कहते होंगे कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई जाएगी या फिर ये होगा वो होगा, दुनिया भर की बातें। तो देखिए, एक कंप्लीट एनालिसिस वो होता है जिसमें आपका पेपर का लेवल, नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपियर हुए और पेपर का लेवल की कैसा था, उसके ऊपर आपकी कट ऑफ निर्धारित होती है। जो मेहनत करता है उसका तो जॉब सिलेक्शन निश्चित है। जिसके मार्क्स कहीं बॉर्डर पर आसपास होते हैं उनको थोड़ा डाउट रहता है, तो उनके भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो एनालिसिस कुछ ऐसे हैं यूट्यूब पर कि कुछ बता देते हैं कि 80 तक, 75 तक या फिर 70 तक कट ऑफ जाएगी, बट कुछ कहते हैं कि 50 तक बन जाएगी। आप भी समझदार हैं, हम इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि जो प्रिपरेशन करता है, जिसने एग्जाम दिए हैं, उसको ये आइडिया होता है, उसके बाद काफ़ी टाइम से उसको सारी चीज़ें देख करके वो बताता है। इससे जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि लाखों विद्यार्थियों ने ये एग्जाम दिया। इसमें से जो वैकेंसी है, नंबर वैकेंसी 5,846 वैकेंसी है। ये डेटा मेरे पास है, ये मैंने सब एनालाइज करके रख लिया था। 5,846 आपकी वैकेंसी है और 12 टाइम्स इसका बुलाया जाना है फिजिकल के लिए। तो यानी कि करीब करीब 70,000 बच्चे बुलाए जाएंगे। तो उनके लिए कट ऑफ क्या रहने वाली है, फिलहाल तो फिजिकल की बात कर रहा हूँ। फिजिकल के लिए कट ऑफ क्या रहेगी, फाइनल कट ऑफ की बात अभी नहीं करूंगा, वो लास्ट में बताऊंगा वो कितने नंबर तक इंक्रीज होगी और कैसे होगी। तो जिन कुछ स्टूडेंट के तो मार्क्स अभी आंसर की देखने के बाद किसी के 10 नंबर, 5 नंबर या फिर 15 नंबर तक माइनस में पहुंच गए होंगे। माइनस का मतलब है कि किसी के 75 आ रहे हैं तो उसके बेचारे के 65 आ रहे होंगे या 60 आ रहे होंगे, तो वो सोच रहा होगा यार अब तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो अभी देखिए, रॉ मार्क्स देख रहे हो अपने, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, पूरा सुन लीजिएगा। ये एग्जाम जो हुआ दिनों में हुआ, उसके बाद शिफ्टों में हुआ। तो कोई शिफ्ट इजी रही, कोई आपकी मॉडरेट रही, तो कोई हार्ड भी रही। सबसे पहली बात, इजी शिफ्ट वाले के मार्क्स तो देखिए बढ़ेंगे, मुश्किल ही बढ़ेंगे, बढ़ते ही नहीं है जनरली। तो आप हार्ड शिफ्ट वालों के जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज होंगे। जिसमें हार्ड शिफ्ट आई हैं उनके आपके मान के चलिए 7, 8, 10 नंबर तक इंक्रीज हो जाएंगे, जो हार्ड शिफ्ट रही हैं रियल में। एनालिसिस करने के बाद आप पेपर का लेवल, अब जैसा कि आप आंसर के देखेंगे तो उससे आपको पता लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका ये शिफ्टों में एग्जाम हुआ, दिनों में एग्जाम हुआ, तो कोई भी, जैसे किसी के रो मार्क्स अभी कम आ रहे हैं तो अभी वो बिल्कुल भी प्रॉब्लम, अपने ऊपर स्ट्रेस या इस चीज़ को ना सोचे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा, अभी सुनते रहिए पूरी बात। तो नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बता रहा था आपको, 5,846 है, 12 गुना बच्चे लिए जाने हैं, करीब 70,000। 70,000 बच्चों में आपका नंबर होगा नहीं होगा, वो इस बात पे निर्धारित करता है कि एसएससी के लिए सबसे पहली बात तो कि एसएससी ऑलमोस्ट एमटीएस हो या फिर स्टेनो हो या फिर सीएचएसएल हो या सीजीएल हो, सभी क्या कहते हैं, सभी को जो एसएससी का जो एस्पायरेंट होता है, स्टूडेंट होता है, वो सभी के एग्जाम दे देता है। तो कुछ अपने आप को देखते हैं, तो कुछ कोई अच्छा स्टूडेंट होता है तो उसकी वजह से कट ऑफ थोड़ी सी दो कुछ अच्छे स्टूडेंट भी बैठ जाते हैं तो उनकी वजह से कट ऑफ बढ़ जाती है। जैसे कि अभी एमटीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सीजीएल सीएचएसएल में 2018 में जिनका क्लियर है वो बच्चे भी एमटीएस में आएंगे। तो यही है कि कहीं ना कहीं वो सभी तरफ ट्राई करते रहते हैं कि कहीं तो लगे जॉब, कहीं कैसे भी मिले, जॉब मिलनी चाहिए। तो वो चीज़, तो आप परेशान ना हो। तो ऐसे बच्चे क्या है, लास्ट टाइम पर कट ऑफ में जो बढ़ने वाले ज़्यादा ही होते हैं, वो मार्क्स लाने वाले वो हट जाते हैं क्योंकि उनका सीजीएल टारगेट होता है या फिर सीएचएसएल टारगेट होता है या फिर कोई अदर जो बड़ी पोस्ट होती है उनके लिए टारगेट करते हैं वो। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है कि तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं तो आपकी उम्मीद भूल जाओ, ऐसा नहीं है। तो इसमें से जैसा कि मैंने एक प्रिडिक्ट आपके लिए पहले ही बनाया था कट ऑफ का कि ये कितने जाने वाला है, तो मेल और फीमेल के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि इसकी आंसर की आ चुकी है, इसका रिजल्ट भी आपको 1 या 2 महीने के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि एसएससी कह रहा है कि हाँ आपका इसका एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया, उसमें भी बताया है, टेंटेटिव दे रखा है, हालांकि 1-2 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसका फिजिकल काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बाहर होंगे, तो जिसकी वजह से क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट वहाँ पर भी आपके घट जाएंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट वहाँ पर भी घट जाएंगे क्योंकि सीजीएल वाला बच्चा है, वो कभी भी भाग दौड़ ये चीज़, अब कह सकते हैं किसी का फिजिकल इतना अच्छा है कि वो भी जाकर के दे दे और फिर जाकर के इस जॉब को करे।
तो वो भी नहीं है। इसका फिजिकल अच्छा खासा तगड़ा इसका फिजिकल होता है। दिल्ली पुलिस की जॉब इनका फिजिकल अच्छा खासा होता है। तो इसका फिजिकल अच्छे से होता है, मेडिकल भी अच्छे से होता है। तो इसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना भी जरूरी है, रिक्वायरमेंट है इस जॉब के लिए, ठीक है। तो कट ऑफ इस वजह से भी इसकी कम जाएगी। दो चार या मान लो 150 स्टूडेंट हैं जो बहुत ज़्यादा नंबर लाए हैं, तो हो सकता है वो सीपीओ के हों या सीजीएल के हों या सीएचएसएल के हों, तो उसके लिए आप माइंड ना करें। दो चार बच्चों के नंबर सुन ले तो आप सोचें कि यार उसके तो 80 आ रहे हैं, मेरा तो होगा ही नहीं, मेरे 60 हैं। ऐसा नहीं सोचना है, आपका भी सिलेक्शन होगा। देखिए कोरोना की वजह से और कुछ अच्छे स्टूडेंट जिनकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई या कुछ ने एग्जाम छोड़ दिए, तो इस वजह से भी ये इसका कट ऑफ पर इसका असर देखने को मिलेगा। कुछ परसेंट तक मिलेगा, कुछ नंबरों तक तो जरूर मिलेगा, ठीक है। तो यही है कि जिनके मार्क्स, जिनकी प्रिपरेशन थी नॉर्मल भी थी, एक एवरेज प्रिपरेशन भी थी, उनका सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस है, ठीक है। अब मैं आपको ज़्यादा ना घुमाते हुए सीधे पॉइंट पे बताता हूँ कि कट ऑफ का क्या सीन रहने वाला है। देखिए नॉर्मलाइजेशन अभी तो आपके मार्क्स अगर कम आ रहे हैं, किसी के 10 नंबर, अगर किसी ने एक्सपेक्ट कर रखे थे कि मान लिया 70 आ रहे थे और उसके आगे इस समय कि भाई मेरे 60 आ गए, तो अब मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, उसके लिए भी मैं भी बताऊंगा। या किसी के 75 थे तो उसके 65 हो गए। जो आंसर की के बाद इतना तहलका मच गया है एसएससी के स्टूडेंट्स में कि दिल्ली पुलिस की जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, तो उन्हीं के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए जो आंसर के आने के बाद जो भी मार्क्स घटे हैं, जैसे कि आप और यूट्यूबर चैनल जितने भी हैं उनके कमेंट सेक्शन में पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स के नंबर अगर आपको लगता है तो, ठीक है। जो रियल है उसको देख करके नॉर्मलाइजेशन में 7 से 8 नंबर बढ़ जाएंगे। हार्ड शिफ्ट वालों के, मॉडरेट वालों के भी बढ़ेंगे, 4 से 5 जो भी बढ़ने हैं, ईजी वालों के नहीं बढ़ेंगे। तो ईजी में इतना ईजी नहीं था कि आप 80 नंबर 90 नंबर या 100 नंबर तक ला रहे होंगे। दो चार बच्चों की बात एक्सेप्शनल है, वो अलग है, उसके लिए मत सोचिएगा, मैंने पहले भी कहा आपसे। तो आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, देखिए जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, मैं फिर से बना के वीडियो इसीलिए फिर से बता रहा हूँ। पहले मैं मेल कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ, मेल कैंडिडेट में जिनके लिए कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है स्टूडेंट्स। जनरल में 60 से 65 के बीच में अगर अभी आपके रॉ मार्क्स हैं, 60 से 65 के बीच में आपके रॉ मार्क्स हैं, 60 से 65 के बीच में। अब ये रॉ मार्क्स में क्यों कह रहा हूँ कि रॉ मार्क्स आपके इतने आ रहे हैं, तो अगर ये पहली बात तो इजी शिफ्ट वाले के होंगे, ठीक है। ये इजी शिफ्ट वाले के 60 से 65 में मान के चल रहा हूँ। अगर हार्ड शिफ्ट में किसी के अगर 2-4 नंबर आगे पीछे भी हैं तो वो भी टेंशन ना ले, क्योंकि हार्ड शिफ्ट है तो उसके 7-8 नंबर और इंक्रीज हो जाएंगे। तो यानी कि मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन के बाद की, ठीक है। ये कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपको ये मार्क्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी कि जो मैं मार्क्स आपको बताऊंगा ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हार्ड शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट और मैं इजी शिफ्ट को लेकर के बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैंने एक एवरेज स्कोर लिया है, एवरेज स्कोर को काउंट करते हुए मैं आपको एक कट ऑफ बता रहा हूँ जो फिजिकल के लिए स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे। फाइनल कट ऑफ की बात नहीं बता रहा हूँ, फिजिकल के लिए जो क्वालिफाई करेंगे। तो जनरल में मेल कैंडिडेट जनरल में 60 से 65, ओबीसी में 58 से 63 नंबर के बीच में, ईडब्ल्यूएस में 58 से 63 नंबर के बीच में, एससी में 52 से 56 के बीच में, और आपका एसटी में 46 नंबर से 46 से 52 नंबर के बीच में। अगर इनके नंबर आ रहे हैं मेल कैंडिडेट में तो अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाएं, सिलेक्शन हो जाएगा। अगले बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। अगर जनरल में आपके 56 से 60 के बीच में, 56 से 60 नंबर के बीच में है, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद के बता रहा हूँ मैं नंबर, अभी मैं लास्ट बात पे भी आऊँगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद के नंबर है ये 56 से 60 के बीच है। ओबीसी में आपके 50 से 56 के बीच में है, और ईडब्ल्यूएस में 50 से 56 के बीच में है, एससी में 48 से 53 नंबर के बीच में है, और एसटी में 42 से 48 नंबर के बीच में है। फीमेल कैंडिडेट के ये नंबर बताएं लास्ट में, अगर इनके बीच में है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा फिजिकल के लिए, ठीक है। ये मैंने नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर बताया है। आप कुछ स्टूडेंट का कमेंट आएगा कि ये नॉर्मलाइजेशन में कैसे पता चलेगा। देखिए एसएससी क्या करता है नॉर्मलाइजेशन में, हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट सभी को क्या करता है, एक पूरा का पूरी शिफ्ट का एनालिसिस कर लेता है कि कितना परसेंट उसका स्कोर रहा है। अब इजी शिफ्ट और जो हार्ड शिफ्ट है उन दोनों का बीच का डिफरेंस का परसेंटेज दिखता है, जितना परसेंटेज का डिफरेंस होता है उतना वो मार्क्स बढ़ा देता है, ठीक है। ये मैंने मोटे मोटे तौर पे बताया है बस आपको। एक जनरली 2 शिफ्टें हुई एक दिन में, मान लिया पहली शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, तो सेकंड शिफ्ट हार्ड आई और फर्स्ट शिफ्ट इजी आई। तो फर्स्ट शिफ्ट का जो एवरेज है टोटल स्टूडेंट्स का वो देखा, ऐसे सेकंड शिफ्ट जो हार्ड है उसका देखा, और उनके बीच का डिफरेंस का जो परसेंटेज का है तो उसके हिसाब से आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको बेनिफिट मिलने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन होगा मोटे मोटे तौर पे। और उसके आपके बाद मार्क्स बढ़ करके आपके अगर स्कोर, ये एवरेज स्कोर जो मैंने लिया है इसे कंसिडर में इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका फिजिकल
अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, आपके मन में भी आ रहा होगा। तो फाइनल कट ऑफ इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी, आप मान के चलें ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 नंबर के बीच, 3 से 5 नंबर मैक्सिमम इंक्रीज होंगे, 3 से 5 नंबर मैक्सिमम इंक्रीज होंगे बस, इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होंगे। वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।